गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीक जो मैंने आपको वर्क सेंड किया था, रिटर्न वर्क सेंड किया था, वीडियो मैंने आपको भेजा नहीं था। तो आज लास्ट वीक जो मैंने रिटर्न वर्क आपको भेजा था उसको समझाने के लिए ये वीडियो आपके, ठीक है। तो टुडेज आवर टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि क्या पदार्थ जो है वो अपनी अवस्था परिवर्तित करते हैं। मीन्स एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में क्या वो चेंज होते हैं। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्टेट मीन्स अवस्था परिवर्तन। चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर मीन्स कि किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना, उसे ही बोलते हैं चेंज ऑफ ए स्टेट। कि चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। कि किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था का एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में जब पदार्थ परिवर्तित होता है उसे बोला जाता है चेंज ऑफ स्टेट। द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी मैटर कैन बी चेंज बाय एनी वन ऑफ फॉलोइंग मेथड। कि किसी भी पदार्थ की जो फिजिकल स्टेट है, किसी भी मैटर की, किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है उसको तीन तरीकों या तीन मेथड्स के द्वारा जो है चेंज किया जा सकता है। फर्स्ट है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सेकेंड है बाय चेंजिंग प्रेशर। पहला तो है कि हम लोग अगर उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तब, दूसरा अगर हम उसका प्रेशर चेंज करते हैं तब, थर्ड है कि अगर हम इसको दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं तब जो मीटर होता है उसकी स्टेट में चेंजमेंट लाया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे बाय चेंजिंग टेम्परेचर, कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। अब से हम लोग कॉमन एग्जांपल लेते हैं आइस का। आइस को जब हीट किया जाता है वो चेंज होती है वाटर में। पहली जो स्टेट कौन सी इसकी, सॉलिड। आइस कैसा होगा, सॉलिड। ये स्टेट कौन सी आ गई, लिक्विड। और लास्ट इज गैस। कि आइस को जब हीट किया जाता है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर को जब हीट किया जाता है तो स्टीम वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या हुआ, मैटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। कि आइस से वाटर, वाटर से स्टीम, ठीक है। आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड, स्टीम जो है वो क्या है, गैस। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है कि जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं, जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं तो चेंज होता है लिक्विड में, और जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो चेंज हो रहा है गैस में। अब जैसे देखिए हम लोग देखते हैं कि सॉलिड जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा नजदीक होते हैं, क्लोज होते हैं, और उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। जब इसको गर्म किया जाता है, जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। मीन्स गति करने की जो एनर्जी वो उसमें बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये पार्टिकल जो है दूर दूर होने लगते हैं। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो पार्टिकल जो है वो दूर दूर होने लगते हैं। दूर होने लगते हैं तो फर्स्ट स्टेट होगी वो होगी लिक्विड। जब लिक्विड को और ज्यादा हम लोग हीट करते हैं तो पार्टिकल जो है उसके और ज्यादा दूर हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं किसमें, गैस में। वो चेंज हो जाएंगे गैस में। कि इन सॉलिड द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। मीन्स ये पार्टिकल जो क्या है, ज्यादा नजदीक है। पार्टिकल्स कैसे है, बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। ऑन हीटिंग, जब इसको गर्म किया जाता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है। एट ए स्टेज इट बिकम्स सफिशिएंट टू ओवरकम द बाइंडिंग फोर्स इन द सॉलिड। और जब इसको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच का वो कम होने लगता है, और ये पार्टिकल जो है दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। ऑन फर्दर हीटिंग द पार्टिकल्स इन लिक्विड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बिकम सो लार्ज। और जब इसको और ज्यादा हीट किया जाता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट में क्या किसमें चेंज हुआ, लिक्विड में। और लिक्विड को जब और ज्यादा हीट किया जाता है तो वो चेंज हो जाता है गैसेज में। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल जो है और ज्यादा
दूर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पहले पार्टिकल कैसे क्लोज है, गर्म किया तो थोड़े पार्टिकल दूर होना शुरू हो गए, क्योंकि इसमें क्या बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी। जब इसको आगे और हमने हीट दी तो क्या हुआ, पार्टिकल जो और ज्यादा दूर होने से शुरू हो गए और लास्ट में क्या बन गए, ये गैसेस स्टेट। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो प्रोसेस होता है, देखो पहले उसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्ट टू वेपर। मीन्स जब ये जो एग्जाम्पल पढ़ा, इसके अंदर सॉलिड चेंज हो रहा था लिक्विड में, और लिक्विड जो चेंज हो रहा था किसमें, गैस में। बट ये प्रोसेस ऐसा होता है जिसके अंदर सॉलिड जो है बिना लिक्विड में चेंज हुए किसमें चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। कि सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ही वो कन्वर्ट हो रहा है गैस। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्ट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कि वो प्रोसेस जब हम लोग सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज न होकर डायरेक्ट किसमें चेंज हो रहा है, वेपर में, उसे बोला जाता है सब्लिमेशन। अब इसको अगर हम लोग अपोजिट देखते हैं कि डी सब्लिमेशन, कि द प्रोसेस बाय विच द वेपर ऑफ ए सब्सटेंस, कि वेपर ऑफ ए सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, कि वेपर जो होती है लिक्विड में चेंज हुए बगैर ही चेंज हो जाती है किसमें, सॉलिड में। कि वेपर जो है लिक्विड में चेंज न होकर चेंज हो रही है किसमें, सॉलिड में, उसे बोला जाएगा डी सब्लिमेशन। ठीक है, ये दो डेफिनेशन होगी। मैंने लास्ट जो आपको पीडीएफ भेजी थी उसमें ये था सारा, तो उसमें आपने नोट्स उसके तैयार कर लिए होंगे। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज मेल्टिंग। मेल्टिंग को हिंदी में बोलते हैं हम लोग पिघलना। कि कोई भी सब्सटेंस जब पिघलता है, जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, कुछ देर बाद वो मेल्ट हो जाती है, मीन्स पिघल जाती है। लिक्विड पहले कैसे होती है, सॉलिड, और सॉलिड से किसमें चेंज होने लगती है, वो लिक्विड में। कि जब डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड ऑन हीटिंग चेंज इनटू ए लिक्विड। कि वो प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड को जब गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। कि वो प्रोसेस जब हम जिसके अंदर सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो चेंज होता है लिक्विड में, उसे बोला जाता है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट, कि द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड। कि जब कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है तो किसी न किसी टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तभी वो मेल्ट होना शुरू होगा। तो द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड, कि कितना हमें उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, कि वो तापमान जिसके अंदर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्टेड होता है लिक्विड में, उसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। कि वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है फ्रीजिंग। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस ऑन कूलिंग चेंज इनटू सॉलिड। कि वो प्रोसेस जिसके अंदर लिक्विड सब्सटेंस जो है ठंडा करने पर चेंज होता है किसमें, सॉलिड में, उसे बोला जाता है फ्रीजिंग। जैसे हम लोग फ्रिज के अंदर वाटर फ्रीजर में रखते हैं तो कुछ देर बाद कैसे किसमें चेंज होता है, वो सॉलिड में, आइस क्यूब में। ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस ऑन कूलिंग, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गर्म कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। कि वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस ठंडा करने पर चेंज हो रहा है सॉलिड में, उसे बोला जाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड। कि वो टेम्परेचर जिसके अंदर लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में, उसे बोला जाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये कुछ डेफिनेशन है, इनको आप लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स कोई भी चीज हम लोग बॉइल करते हैं, उबालते हैं। द रैपिड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बबल्स। जब कोई भी चीज बॉइल होती है तो हम लोग देखते हैं कि उसमें बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब बहुत ज्यादा मतलब रैपिड फॉर्मेशन, बहुत तेज गति से जब बबल्स बनते हैं और टूटते हैं, बल्क मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में बबल्स बनते हैं और टूटते हैं। भाई कोई भी चीज गर्म होती है तो जब भाप बनना शुरू होती है तो क्या होता है, बॉयल होता है, वाटर है या कोई और भी सब्सटेंस है, तो जैसे जैसे बॉयल होगा तो उसमें बबल्स बनेंगे, बबल्स टूटेंगे भी,
तो रैपिड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बबल इन द बल्क ऑफ ए लिक्विड बीइंग हीटेड, जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो तेज गति से बबल्स बनते हैं और टूटते हैं, उसे बोला जाता है बॉइलिंग, उसे बोलेंगे हम बॉइलिंग या फिर उबालना। यस, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट कि द फिक्स्ड टेम्परेचर जिसके अंदर कोई भी लिक्विड बॉयल होता है उसे बोला जाता है बॉइलिंग टेम्परेचर। लास्ट टेबल मैंने आपको पीडीएफ में भेज दी थी, जैसे आइस का जो बॉइल आइस जो है आइस है उसमें एग्जाम्पल नैप्थलीन के थे, आइस के लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर जिनके कुछ मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए थे। आज के लिए बेटा आपको इतना ही, फिर बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। अभी ये जो पॉइंट करवाए हैं मैंने, ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेना। इससे पहले वाला जो मैटर था मेल्टिंग तक का वो मैंने आपको पीडीएफ में भेज दिया था, उसके बाद जो डेफिनेशन है कुछ ये आप वो नोट कर लेना। उसके आगे का वर्क जो है वो भी थोड़ा मैं पीडीएफ में भेज दूंगी, वो आप पढ़ लेना। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।